तो आज की जो हमारी वीडियो है लेडीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जब भी पीरियड्स के टाइम जो लेडीज़ों में पेन होता है, कमर पेन होता है, पेट में ऐंठन होती है या फिर पैरों में सूजन होती है, कई बार फीवर तक भी हो जाता है, पेन इतना ज़्यादा होता है। तो उस पेन का सॉल्यूशन हम अपने घरेलू चीज़ों से, ऐसी क्या चीज़ें हैं हमारी रसोई में जिनसे हम बिल्कुल परमानेंटली जो पेन होता है पीरियड्स के टाइम उसका हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको जो ये वीडियो है वो पूरी देखनी होगी बिना स्किप किए। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, बहुत बहुत उम्मीद के साथ वीडियो बनाते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करें। और अगर प्रयोग करने के बाद आपको फ़ायदा मिले, फ़ायदा 100% नहीं 1000% मिलेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं मैंने खुद पे ट्राई की हुई है। और ऐसे ही मैं कभी भी किसी को कोई भी सलाह नहीं देती हूँ, कुछ चीज़ें मैं खुद पे ट्राई करती हूँ, क्योंकि मैं भी एक लेडीज़ हूँ, मुझे भी ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। होता है क्या है, जब भी पीरियड्स आते हैं तो कम से कम 4 से 5 दिन पहले से ऐसे फील होता है जैसे कि बॉडी में फीवर हो चुका हो। ऐटोमेटिकली जो पेट पैर होते हैं हमारे, इनमें पेन शुरू हो जाता है, किसी भी काम का मन नहीं करता है, ऐसा लगता है जैसे कि वॉमिटिंग होने वाली है। तो ये जो सारे रीजंस हैं इनको हम बिल्कुल आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। बस हमें करना क्या है कि जो हमारी रसोई है उससे हमें टर्मरिक लेनी है, ये हल्दी लेनी है हमें। मैं आपको बताती हूँ कि ये जो हल्दी है, ये हल्दी आपकी प्योर होनी चाहिए, चाहे आप मार्केट से कहीं से भी ले, ये हल्दी प्योर होनी चाहिए। अगर आपको यकीन नहीं है कि हल्दी प्योर है तो आप साबुत हल्दी लेके आइए। साबुत हल्दी मार्केट में आसानी से मिल जाती है, आप मिक्सी में या किसी भी जो चक्की होती है उससे संपर्क करके आप उसे निकलवाइए, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स है हमारी बहुत बड़ी है और जिन लेडीज़ों को होती है वो ही समझ सकती है, क्योंकि जिसके ऊपर गुजरती है वही जानता है कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। तो शर्त ये है कि हल्दी आपको बिल्कुल ओरिजिनल लेनी है। और ओरिजिनल हल्दी आपको कितनी मात्रा में लेनी है, आपको ओनली आधा चम्मच के करीब हल्दी लेनी है। आधा चम्मच हल्दी को आप गर्म पानी के साथ, थोड़े से गर्म पानी में, आधा गिलास पानी में मिला करके आप उसे पी लीजिए। और उसके बाद 1 गिलास पानी, वार्म वाटर होना चाहिए आपका, 1 गिलास पानी ऊपर से आप पी लीजिए। ऐसा अगर आप 15 दिन, पीरियड आने के 15 दिन पहले कंटिन्यू करते हैं तो पीरियड्स में जितना भी पेन होता है, आपको पैरों में दर्द होता है या फिर आपको आ, पे, पेट में ऐंठन होती है, कमर में पेन होता है, वॉमिटिंग आती है, या फिर जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, वॉमिटिंग का नहीं बोल सकती क्योंकि वॉमिटिंग का अलग से मैं आपको लास्ट में सॉल्यूशन बताऊंगी। और इतना अच्छा सॉल्यूशन है वॉमिटिंग का कि लाइफ टाइम आप कभी भी कोई भी और दवाई ट्राई नहीं करोगे, इतना अच्छा सॉल्यूशन है वॉमिटिंग का, जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। तो बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखें। तो जब भी कभी भी आपको पीरियड्स आते हैं, जब भी कभी भी पीरियड्स आते हैं, कोई भी डेट है आपकी, तो उससे 15 दिन पहले आप डेली वेज आधा चम्मच हल्दी सुबह सुबह खाली पेट लेना शुरू कर दे गर्म पानी के साथ। ये मेरा प्रॉमिस है, 1000%, 100% नहीं, 1000% मेरा वादा है कि जितना भी पेन आपको होता है डेली वेज की लाइफ में भी, अगर आपको पैरों में दर्द होता है, काम करने का मन नहीं करता है, तो वो प्रॉब्लम्स भी आपकी सॉल्व हो जाएगी इस नुस्खे को अपनाने से। और इसके साथ साथ जो भी लेडीज़ अदरवाइज़ कोई भी बीमारी की दवाई ले रही हैं तो वो एक बार अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर से ले ले। उसके अलावा जो लेडीज़ कोई भी दवाई नहीं खा रही है, 100%ली ये सेफ़ है सबके लिए, क्योंकि हल्दी एंटीबायोटिक होती है। हाँ, अगर आप ज़्यादा मात्रा में लोगे तो ये थोड़ा गर्म होती है तासीर में, आपको थोड़ी हानि पहुंचा सकती है। हानि कुछ नहीं पहुंचाएगी, आपकी बॉडी में थोड़ी सी गर्मी पैदा करेगी बस, उसके अलावा कुछ नहीं करेगी, क्योंकि हल्दी बहुत अच्छी चीज़ है, बॉडी को निखारने से लेकर के बॉडी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। क्योंकि जो हल्दी होती है एंटीबायोटिक होती है। जब भी बॉडी में जो हमारे हार्मोन रिलीज़ हो रहे हैं, जो हमारी बॉडी में पीरियड्स के टाइम जो हमारा ब्लड फ्लो
नहीं हो रहा है उसको बहुत अच्छा कर देती है। बॉडी में जो सूजन हो रही है पीरियड्स के टाइम, बॉडी में जो सूजन हो जाती है ब्लड फ्लो नहीं होने के कारण, ब्लड सर्कुलेशन हमारा नहीं हो रहा है, उसको बहुत अच्छा कर देती है जो हल्दी होती है। और जब भी हमें पेन होता है बॉडी में तो ये पेन किलर की तरह काम करती है। हल्दी एंटीबायोटिक होती है। और जब भी कभी भी कहीं पे भी अगर सूजन हो जाती है तो करक्यूमिन नाम का एक पदार्थ होता है इसमें, उसके कारण जो सूजन होती है हमें वो भी ख़त्म हो जाती है। तो कितने सारे फ़ायदे होते हैं ओनली एक हल्दी के। इसके साथ साथ अगर आप ये जो नीम होता है, ये नीम आप देख रहे हो स्क्रीन में, ये जो नीम होता है ये भी एज इट इज़ काम करता है। बिल्कुल तुरंत फ़ायदे मिलते हैं हल्दी के और ये जो हमारी नीम है इसके तुरंत फ़ायदे मिलते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छे फ़ायदे मिलते हैं। अभी हमें नीम को किस तरीके से ट्राई करना है, ये जो पत्तियाँ हैं इनको लेना है, मिक्सी के जार में डालना है, आधा गिलास 1 गिलास पानी डालना है और पानी के साथ मिक्सी के ग्राइंडर में डाल करके इसको ग्राइंड करके एक पेस्ट बना लेना है। पेस्ट को अभी एक कपड़े में डालेंगे और इसका एक जूस तैयार हो जाएगा हमारा। उस जूस को पी लेना है। माना कि ये जो चीज़ें हैं इनका स्वाद अच्छा नहीं है, लेकिन जो केमिकल्स होते हैं उनके बहुत बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं, उनसे बेटर है ये। स्वाद इनका माना थोड़ा बेकार है, कड़वा होता है, अच्छा नहीं लगता है, बट बॉडी के लिए बहुत बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये। क्योंकि जो पेन हमें होता है और जो असहनीय पेन होता है डेली वेज हर मंथली जिस पेन से हम गुज़रते हैं उससे हमें ये बिल्कुल सेव कर देती है। बिल्कुल वो पेन हमें होता नहीं है। तो 2 सेकंड के लिए हमें ये स्वाद झेलना होगा, कड़वा है या फिर जैसा भी है ये स्वाद हमें झेलना होगा। क्योंकि इसका परमानेंट सॉल्यूशन इन्हीं चीज़ों से है, हल्दी और जो नीम है, ये दोनों मिल करके हमारी बॉडी को इतना पावरफुल बना देते हैं। किसी भी एज में हो चाहे आप, कभी भी पेन नहीं होता है पीरियड्स के टाइम अगर ये चीज़ें हम ट्राई कर रहे हैं तो। ये चीज़ें हम ट्राई करेंगे एट ए टाइम भी ये रिज़ल्ट देती हैं। बट अगर हमें पीरियड से 5 दिन पहले 7 दिन पहले से कंटिन्यू ट्राई करते हैं तो हमें पेन नहीं होता है बिल्कुल भी पीरियड के टाइम। और इसके अलावा जो लेडीज़ डेली वेज आधा चम्मच हल्दी सुबह में लेती हैं और थोड़ा सा आधा ग्लास जूस नीम की पत्तियों का अगर ले लेती है तो लाइफ टाइम कभी भी किसी भी तरह का पेन बॉडी में नहीं होता है। पीरियड के पेन की छोड़ो, आप डेली वेज के जो हम काम करके थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा थकान हमें होती है, पैरों में दर्द होता है, वो पेन भी हमें नहीं होता है अगर हम ये जो नीम का जूस है और जो आधा चम्मच हल्दी गर्म पानी के साथ अगर हम डेली वेज लेते हैं। हल्दी को आप शाम में भी ले सकते हो दूध के साथ, लेकिन सुबह सुबह गर्म पानी के साथ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो पीरियड्स में हमें पेन होता है उससे रिलीफ सबसे ज़्यादा हमें सुबह सुबह में जब हम लेते हैं उससे हमें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। क्योंकि खाली पेट जब होता है हमारा तो 10 गुना ज़्यादा हो करके हमें रिज़ल्ट मिलते हैं हल्दी के। तो सुबह सुबह में ज़रूर से लेनी है। इसके अलावा अगर हम मेथी दाना भी ट्राई करते हैं तो जो पेन होता है हमें, जो क्रम्स हमें होती है बार बार, वो नहीं होती है। आप स्किप भी कर सकते हो मेथी दाने को, वो इतना ज़रूरी भी नहीं है। क्योंकि ये जो हल्दी और नीम है इन दोनों से सॉल्यूशन बहुत अच्छा मिल जाता है। अभी हम जानते हैं कि और ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे कि जो हमारा ब्लड फ्लो है, ये जो अभी मैं बता रही हूँ ब्लड फ्लो उन लोगों के लिए जिन्हें पीरियड्स बहुत कम आते हैं, जिन्हें पीरियड्स ना के बराबर आते हैं और पेन होता है उनके पेट में, ऐंठन होती है, उनके लिए ये जो चीज़ें अभी मैं बता रही हूँ ब्लड फ्लो ज़्यादा करने के लिए, ये मतलब जो ब्लड हमारा बाहर निकल रहा है उसको, जो बहुत ज़्यादा कम आ रहा है उसको ज़्यादा करने के लिए ये तो करना क्या है, थोड़ी सी हल्दी तो हमने लेनी ही लेनी है डेली वेज सुबह में। इसके अलावा अदरक जो होती है उसकी हमें चाय सी बना के या फिर
पानी में गर्म करके अदरक को उसको लेना है। शहद डाल सकते हैं या फिर गुड़ डाल सकते हैं ब्लड फ्लो को बढ़ाने के लिए। फर्स्ट हो गया ये। सेकंड है कि जब भी आप पानी पी रहे हो तो गर्म पानी पियो, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं पीना है, हल्का गर्म पानी पीना है। इससे आप देखोगे कि जो आपको ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है या फिर बहुत कम हो रहा है और ब्लड फ्लो ना होने के कारण आपको पेन हो रहा है, वो नहीं होगा, बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि पेन हमें होता ही तब है जब हमारा ब्लड है बाहर नहीं निकलता है। जो पुरानी परतें हैं, पेट सिकुड़ रहा है हमारा, लेकिन पुरानी परतें हमारी बाहर नहीं निकल रही हैं। और पेट सिकुड़ता इसीलिए है ताकि जो पुरानी परतें हैं हमारी बाहर निकले। तो इस सिचुएशन में अगर हम अदरक गर्म पानी के साथ लेते हैं या फिर अदरक की चाय बना के पीते हैं तो इससे जो हमारा पेट है वो जल्दी से साफ़ होता है, जो हमारा ब्लड फ्लो है वो तेज़ी से होता है। इसके अलावा अभी हम जानते हैं कि ऐसी हम क्या चीज़ें खाएं और क्या चीज़ें नहीं खाएं जिससे कि पीरियड्स में हमारा जो ब्लड फ्लो है वो बहुत अच्छे से हो, और क्या चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए जो कि हमारे लिए हानिकारक होती है। तो कभी भी हमें जंक फूड जैसी चीज़ें यानी कि जो तली हुई चीज़ें वो नहीं खानी है। दूध से बनी हुई चीज़ें हमें स्किप करनी है। इसके अलावा अगर आप लेना चाहो तो एक गिलास गर्म पानी के साथ 1 चम्मच घी सुबह सुबह में आप ले सकते हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है अगर आपके पास ओरिजिनल है तो। और इसके अलावा आपको कभी भी ठंडी चीज़ें नहीं खानी है, क्योंकि ठंडी चीज़ें खाने से ब्लड फ्लो हमारा कम हो जाता है और उसके कारण फिर हमें पेन बढ़ जाता है। तो कभी भी ठंडी चीज़ें नहीं खानी है। अभी मैं बताती हूँ कि पीरियड्स के टाइम ऐसी क्या चीज़ हम खाएं जिससे कि जो हमारा पीरियड्स के टाइम ब्लड फ्लो है वो अच्छा रहे और हमें पेन हो ही ना। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो चुकंदर होता है, ये जो चुकंदर इस प्रकार का मार्केट में मिलता है, इसको लेना है। इसको ले करके हमें क्या करना है, इसको हमें पानी में उबालना है। पानी में उबालने के बाद इसको छील लीजिए। छीलने के बाद इसके छोटे छोटे पीसेस कट कर लीजिए और इसके साथ आप 1 चम्मच या फिर 2 चम्मच सीसम सीड्स जिन्हें बोलते हैं, सफ़ेद तिल जो होते हैं, उन्हें ले लीजिए। इतना अच्छा डाइट है आपके लिए ये, इससे ज़्यादा अच्छा हल्का काला नमक आप इसके ऊपर डाल सकते हो स्वाद के लिए। इतना अच्छा डाइट है आपके लिए, मतलब लाइफ टाइम कभी भी इससे ज़्यादा अच्छा डाइट आपके लिए कोई हो ही नहीं सकता। जो चुकंदर होता है, जो बीट रूट होता है, इतने अच्छे से बॉडी को डिटॉक्स करता है, हमारे को लीवर की इतनी हेल्प करता है बॉडी को डिटॉक्स करने में। और जो पीरियड्स के टाइम हमारा ब्लड फ्लो है उसको बहुत अच्छे से बढ़ाता है। पेन बिल्कुल होता नहीं है। अभी जो मैंने तिल बताए हैं, तिल मीन्स शीशम के सीड्स हैं, जो वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रदान करते हैं, बॉडी को गर्म रखते हैं और गर्मी की वजह से जो हमारा ब्लड फ्लो है वो बहुत अच्छे से होता है। कभी भी हल्दी है जो आधा चम्मच से ज़्यादा नहीं लेनी है, और जो सीसम सीड्स है यानी कि तिल है वो कभी भी 2 चम्मच से ज़्यादा नहीं लेने हैं कभी भी, क्योंकि इनकी तासीर गर्म होती है। माना कि सभी को नुकसान नहीं होगा लेकिन किसी को हो सकता है, तो उससे ज़्यादा नहीं लेनी है। और हल्दी इतनी सेफ़ है कि हर कोई पर्सन इसे ले सकता है, बिल्कुल सेफ़ है, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं हम ट्राई कर सकते हैं, ट्राई कर सकते नहीं है, ट्राई करेंगे जब भी हमें पीरियड्स में प्रॉब्लम्स होती है तब। अभी हम जानते हैं, अभी मैं आपको बताती हूँ कि जब भी हमें पीरियड्स के टाइम वोमिटिंग होती है तो उसका सॉल्यूशन हमें किस चीज़ से करना है, जो कि हमारी रसोई से ही मिलती है। उसका सॉल्यूशन करेंगे हम केवल 2 लौंग से, जो क्लोव्स होती है हमारी, उनको एज इट इज़ लेना है और अपने मुंह में रख लेना है। अगर इस तरीके से आप नहीं खा सकते हैं तो 3 से 4 लौंग लीजिए, पानी के साथ उबालिए, 1 कप पानी में उबालिए और उसे पी लीजिए। आपकी वोमिटिंग कभी भी होंगी नहीं, लॉन्ग टाइम से हो रही है वो भी ख़त्म हो जाएंगी। ऐसा लग रहा है आपको कि वोमिटिंग आने वाली है वो भी ख़त्म हो जाएंगी, और आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। इतनी अच्छी पावरफुल दवा है जो लौंग होती है वो। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और हम उम्मीद रखते हैं कि जो भी लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करें, अच्छा लगता है। तो मिलते हैं आपसे ऐसी ही और जानकारी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।